नमस्कार दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति के 3C के ऊपर। दोस्तों आखिर सत्ता में जो भी बैठता है लगातार वो चुनाव कैसे जीतता चला जाता है। दोस्तों इसका गहरा राज छुपा हुआ है राजनीति के 3C के अंदर। और दोस्तों ये सिर्फ किसी एक पार्टी की ही बात नहीं है। यहाँ पर जो भी सत्ता में होता है इन 3C का इस्तेमाल कर कर लगातार चुनाव जीतने की जो है वो होड़ में शामिल हो जाता है। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि ये 3C है क्या, और दोस्तों कैसे इनके दम पर राजनीतिक पार्टियां जो है वो लगातार चुनाव जीतती चली जाती हैं। इसमें पहला सी है दोस्तों कन्विंस करना पब्लिक को। तो इसके तहत दोस्तों कोशिश ये की जाती है कि जबरदस्त पैसा प्रचार में खर्च किया जाए। अगर सत्ता में है तो अपनी छवि को सुधारा जाए, आकर्षक योजनाएं दी जाएं, जैसे पेंशन की योजना चुनाव के समय दे दी, या कोई और लाभ दे दिया, कुछ राशन वगैरह की स्कीम दे दी। मतलब हर तरह से जनता को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि हम हैं तो आपको जो है भरपूर सहयोग देंगे, आप पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। कन्विंस में दोस्तों यहाँ पर हर तरह का जो है यूज किया जाता है, साम दाम दंड भेद का, कि किसी भी तरह से एक पर्टिकुलर वर्ग जो सपोर्टर है उसको अपने साथ जोड़ा जाए और उनके दम पर जो है चुनाव में 1% वोटों का अपने हिस्से में करा जाए। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वो आता है कंफ्यूज करने का। तो जब चुनाव होता है दोस्तों इस कंफ्यूज करने के मेथड में इस्तेमाल किया जाता है उन तरीकों को, जैसे कि चुनाव से ठीक पहले किसी नेता की कोई खास सीडी का खुलासा करना, किसी घोटाले को जो है वो उजागर कर देना, किसी भी नेता की जो है कुछ प्राइवेट चीजों को पब्लिक कर देना जिससे उसकी इमेज डाउन हो, पार्टी की इमेज डाउन हो, तो जनता को कंफ्यूज कर देना। और दोस्तों यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति बना दी जाती है ताकि अगर आप किसी जो है पार्टी और दूसरी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं तो कम से कम अगर आप जो पार्टी पावर में है उसे वोट ना करें तो उसको भी वोट ना कर पाए, इतना भ्रम पैदा कर दिया जाए। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने की तरह तरह की पॉलिटिक्स जो है वो राजनीतिक पार्टियां खेलती हैं चुनाव से पहले। अब दोस्तों उसके बाद भी जो लोग कन्विंस नहीं हो पाते, जो लोग कंफ्यूज नहीं हो पाते, लास्ट में फिर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है करप्ट करने का। कि दोस्तों इस करप्शन के आप देखिए तरीके में क्या होता है कि पब्लिक को लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है, चाहे वो पैसों का हो, डायरेक्ट पैसे देने की बात हो, दारू शराब की बात हो, या और भी दूसरे कई तरह के प्रलोभन हैं वो दिए जाते हैं और करप्ट करने की कोशिश की जाती है कि एक तबका जो है वो इसके आ, अंदर आकर वोट खींच लिया जाए उसका। और दोस्तों यही वो मेन मुद्दा है, यही वो करप्ट करने का मेन हिस्सा है, जहां पर सरकारें ये जानती हैं कि कौन सा जो वोट है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब उनको ये पता होता है कि फलाने वर्ग का वोट हमें नहीं मिलता है, इस वो वर्ग का वोट जो है हमें नहीं मिलता है, तो सारा फोकस वो उन दो वर्गों को कंफ्यूज और करप्ट करने में लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा गालमेल आप देखिए कि जैसा जो है विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल होता है जिसके अंदर दोस्तों आप देखिए कि वोटरों को जोड़ना या उनके नाम कटवाने का खेल भी पार्टियां करती हैं। और उनसे क्या होता है दोस्तों, जो जीतने का जो थोड़ा हल्का फुल्का मार्जिन वाली जो सीटें होती हैं उनको अपने पक्ष में कर लिया जाता है। तो यहाँ पर पूरा कन्विंस करने का मतलब ये है, माहौल ऐसे बना के रखा जाता है कि हमारी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, चाहे समर्थन करने वाले मुट्ठी भर लोग ही हो, लेकिन वो चिल्लाते इतना है, प्रचार इतना करते हैं कि उस टाइम पर ये लगता है कि जो है इस पार्टी का पूरा माहौल बन गया है, दबा के चुनाव प्रचार में पैसा खर्च किया जाता है। कंफ्यूज इसलिए कर दिया जाता है कि वो वोटर जो बेचारा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं किधर वोट दूं, उसको कंफ्यूज कर दो कि वो हमारे अगेंस्ट में एटलीस्ट वोट ना दे पाए। उसके अलावा दोस्तों फिर करप्ट करप्ट में आप समझ ही गए हैं कि लिक्विड कैश दे दिया, या दारू शराब के प्रलोभन दे दिए, या किसी तरह से जो है वो जो चुनावी जो वोट है उसको उसमें जोड़ या घटा कर ली किसी गणित से, ताकि जो है कुछ गिनी हुई सीटों पर, सिलेक्टेड सीटों पर जो है वो अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों ये राजनीति के 3C हैं जिनके दम पर राजनीतिक पार्टियां चुनावों को जीतने का सारा खेल करती हैं। और जो है
हम तरह समय समय पर देखते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाती हैं कि किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली के अंदर भी जो है कुछ दबी जुबान में बोलते हैं कि यही मेथड यूज कर कर चुनावों को जीता गया है। दोस्तों आप कमेंट कर कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि राजनीति के ये जो 3C हैं, क्या ये वास्तव में चुनाव जीतने का फॉर्मूला है, और क्या महाराष्ट्र और जो हरियाणा के चुनाव है उसमें इन 3C फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट